जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, देखेंगे तापमापी के प्रकार। तापमापी के प्रकार, हम तापमापी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और पीछे हम लोग विभिन्न स्केल को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है हम लोग। ठीक है, कि अलग अलग स्केल कौन कौन सा होता है ताप मापने का। ठीक है, रूमर पैमाना था, सेल्सियस पैमाना था, फॉरेनहाइट पैमाना था, केल्विन पैमाना था, और उसके नाप उसको बदलने का फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तापमापी के प्रकार। तापमापी में पहला है द्रव तापमापी, दूसरा गैस तापमापी, तीसरा प्रतिरोधी तापमापी, चौथा आपका ताप विद्युत तापमापी, और पांचवा विकिरण तापमापी। ठीक है, आदर्श गैस तापमापी हम लोग देखेंगे क्या होता है। वे तापमापी जिसको लिक्विड थर्मोमीटर कह रहे हैं, जिसमें जिनमें तापमापी पदार्थ द्रव रूप में दिया जाता है। ठीक है, द्रव तापमापी को बुलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के पारा तापमापी, पारा भरा हुआ रहेगा, अल्कोहल भरा रहेगा तो अल्कोहल तापमापी। ठीक है, अच्छा गैस तापमापी किसको बोलेंगे, इसमें तापमापी पदार्थ के रूप में गैस होता है। ठीक है, गैस थर्मोमीटर में। ठीक है, नियत वायुदाब तापमापी, नियत आयतन हाइड्रोजन तापमापी। ठीक है, इसका उदाहरण है। ठीक है, नियत वायुदाब तापमापी या तो फिर नियत आयतन हाइड्रोजन तापमापी। ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी गैस का दाब या आयतन उसके ताप में परिवर्तन के साथ बदलता है। ठीक है, आयतन जो है उसका ताप में बदले, ताप में परिवर्तन जो होगा उस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ताप बदलेगा तो आयतन बदलेगा, ताप बदलेगा। ठीक है, अच्छा प्रतिरोधी तापमापी किसको बोले, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन के साथ बदलता है। ताप हम जानते हैं कि ताप बदलता है तो क्या होता है, प्रतिरोध बदलता है ना। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ओम का नियम, तो ओम का नियम तभी लागू होता है, V इक्वल टू आई आर। हाँ, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर वजह धारा के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो वहां पर उन सिद्धांत तभी लागू होता है जब ताप नियत हो। ताप बदल जाएगा तो उस नियम का, ओम का नियम लागू वहां पर नहीं होता। लेकिन ताप जिस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि प्रतिरोधी तापमापी, प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ेगा। बोले कि ये तापमापी इस सिद्धांत पर आया है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन के साथ बदलता है। ताप में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध बदलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी इसका है उदाहरण के लिए। ठीक है, अच्छा ताप विद्युत तापमापी किसको बोलेंगे, ये तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित होते हैं। अब सीबेक प्रभाव क्या है, ठीक है, जब दो असमान धातुओं के युग्म की संधियों को, दो असमान धातु का युग्म का संधि है, जोड़ा रहेगा, ये संधि में जुड़ाव है। ठीक है, जुड़ान। ठीक है, को विभिन्न तापों पर रखते हैं, अलग ताप पर रखेंगे तो एक संधि से दूसरे संधि की ओर धारा बहती है, एक संधि से दूसरा संधि को धारा का हो जाएगा, बहने लगेगा। ठीक है, आगे अब विकिरण तापमापी किसको बोलेंगे, विकिरण तापमापी में क्या होगा, ये तापमापी बहुत अधिक, इसको पायरोमीटर्स कहेंगे। क्या कहें हम लोग, पायरोमीटर्स ना। ये तापमापी बहुत अधिक ताप, जैसे सूर्य का ताप हो गया, भट्टी का ताप हो गया, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, को नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये तापमापी साधारण तापमापी वहां पे यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा ये तापमापी उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को मापते हैं जिसका ताप मापना हो, जिसका ताप मापना हो उसका विकिरण को मापेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आदर्श गैस तापमापी क्या होता है। आइडियल गैस थर्मोमीटर क्या होता है, वह तापमापी जो कम घनत्व की गैस को तापमापी पदार्थ के रूप में उपयोग करके बनाया जाता है। कम घनत्व गैस को हम लोग तापमापी पदार्थ के रूप में उपयोग करेंगे, वो क्या करेगा, आदर्श गैस तापमापी कहलाएगा। ठीक है, इस तापमापी में गैस का आयतन स्थिर रखते हुए वस्तु का तापमान मापा जाता है। गैस का आयतन स्थिर रखते हुए वस्तु का तापमान मापेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए इसे क्या नाम है, इस तापमापी को नियत, क्योंकि गैस का आयतन स्थिर रहेगा तो इसे नियत आयतन, ठीक है, तापमापी गैस तापमापी भी कहते हैं। सिद्धांत इसका क्या है, नियत आयतन पर दाब में परिवर्तन, डेल पी का मान जो है इसके वास्तविक दाब यानी कि पी के समानुपाती होता है, अर्थात डेल पी प्रोपोर्शनल टू पी, और ताप में परिवर्तन जो है डेल टी के समानुपाती होगा। ठीक है, अर्थात डेल पी जो दाब में परिवर्तन होता है, डेल टी यानी कि ताप में परिवर्तन का अनुक्रमानुपाती है। एक और दो दोनों से चलेंगे तो पी इंटू डेल टी हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती के साथ हटेगा तो बराबर लगेगा, यहाँ पर एक नियतांक आएगा। ठीक है, इस नियतांक क्या कहते हैं, ताप में वृद्धि के साथ दाब में वृद्धि का गुणांक किसको बोलते हैं, किसको, लैम्डा। ठीक है, गामा को, गामा। आगे देखेंगे मानव P0 जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब है, मानव P100 जो है, P100 जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब है। अब PT 30 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब है, तो उपयुक्त दाब नियत आयतन दर पर लिए गए हैं। इसलिए समीकरण डेल पी इक्वल टू गामा इंटू पी इंटू डेल पी डेल टी से। ठीक है, P100 में से P0 घटाएंगे, यानी कि इसमें 0 से 100 के बीच का जो दाबांतर कितना हुआ उसको निकालेंगे, डेल पी निकालेंगे, तो गामा इंटू P0। ठीक है, शुरुआती P0 ही रहेगा। ठीक है, इंटू उसका आयतन 100 हुआ था, प्रारंभिक 0 था, 100 में 0 घटाएंगे 100 रहेगा। समीकरण लिख देंगे। पीटी में आप देखिए टेम्परेचर 0 से टी टेम्परेचर हुआ था उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आयतन टी माइनस 0 घटाएंगे। ठीक है, जैसे इसको किए थे, फिर क्या हो जाएगा, गामा इंटू पी डॉट इंटू टी हो जाएगा। तो 5 में 6 से भाग दे देंगे, 5 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे, तो पी टी ऊपर माइनस पी नोट ऊपर रहेगा, नीचे P100 बाई पी नोट नीचे रहेगा, गामा इंटू पी नोट
इंटू टी अपॉन गामा इंटू पी नोट अपॉन 100, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा टी बाई 100, यानी कि यहाँ से 100 यहाँ पे भेज सकते गुना में, तो इसका माना जाएगा टी बराबर पी टी माइनस पी नोट अपॉन पी 100 माइनस पी नोट इंटू 100। ठीक है, तापमान फॉर्मूला है, नोट में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तापमान के मान पर आधारित। ठीक है, इसका फॉर्मूला टी डिग्री सेल्सियस बता के, तो टी के माइनस केल्विन तापमान 273 हटा देंगे और टी डिग्री सेल्सियस टी डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 2/5 से गुना करेंगे डिग्री सेल्सियस में और 32 जोड़ देंगे और टेम्परेचर 273 केल्विन से पी बाई पी टी, ये वाला हम लोग को आगे जानना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, आगे फॉर्मूला नहीं आई, आगे का फॉर्मूला मिला लिख दिया हम। ठीक है, पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा का परिभाषित, पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है, पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा परिभाषित की जाती है पदार्थ के अणुओं की औसत गति ऊर्जा के रूप में, पदार्थ के अणुओं की कुल गति ऊर्जा के रूप में, पदार्थ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पदार्थ के अणुओं की यौगिक ऊर्जा के रूप में। यौगिक और स्थितिज ऊर्जा होती नहीं है, गलत बात है। ठीक है, औसत पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा लेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों में गतिज ऊर्जा ही है, लेकिन आप औसत या गति, औसत नहीं कुल गतिज ऊर्जा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा बी।